नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार दीक्षित आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे अपने उन डायरेक्ट सेलर्स के लिए जिनका बिजनेस काफ़ी बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे करके, और उनको शायद इतनी नॉलेज नहीं हो पा रही है कि हम इस बिज़नेस को कैसे अपना टारगेट पकड़ें, कैसे बड़ा करें और कैसे पैसे कमाएं। तो अपने टारगेट छूट जाते हैं, बिल्कुल टारगेट के नज़दीक पहुंचने के बाद भी टारगेट रह जाते हैं। तो आज मैं स्पेशली फोकस किया जाएगा कि हम अपने टारगेटों को कैसे पकड़ें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बिज़नेस जो आरसीएम बिज़नेस है, ये बिज़नेस जो मैंने फील किया है पिछले 1.5 साल में, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेते हुए सांस लेना कितना आसान है हमें पता भी नहीं लगता। हम सांस ले रहे हैं और हम क्या मतलब कह के थोड़ी सांस लेते हैं, अपने आप। और ये एक हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है कि हमें पता भी नहीं लगता और हम सांस लेते रहते हैं। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस भी उतना ही इजी और आसान है जितना कि सांस लेना। इसका भी जैसे हम सांस लेते हैं, ये हमारी एक क्रिया है जो बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में भी जो सारे प्रोडक्ट हैं वो भी हमारे जीवन का, दिनचर्या का हिस्सा है। और जैसे सांस लेना आसान है, वैसे ही उन प्रोडक्टों को भी आज हम यूज़ कर रहे हैं, आज हम मार्केट के यूज़ कर रहे हैं। अगर हम आरसीएम के यूज़ करने लग जाते हैं तो हम एक बड़ा बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके एक लाइन में बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस आ रहा है, पर वो अपने टारगेटों को इतने नज़दीक पहुंचने के बाद भी अपने टारगेट नहीं पकड़ते हैं और पैसे से वंचित रह जाते हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है कि उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि पैसा तो आ नहीं रहा। जबकि कोई भी हम जीवन में काम करते हैं तो हमें उस काम को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और समझने के बाद अगर उसको किया जाए तो वो काम इजी हो जाता है। ऐसे ही इस काम में अगर बात करें टारगेट्स की, तो सबको पता है, जिसको नहीं पता है आज मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे मेरे साथियों का 20,000 से ऊपर का बिजनेस आता है, 20,000 से ऊपर बिजनेस होता है और करीबन 50-60 हज़ार तक का बिजनेस चला जाता है। उसके बाद भी वो अपनी अर्निंग से वंचित रह जाते हैं। कुछ जो समझदार हैं, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, और वो अपने टारगेट पकड़ते हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ऊपर वाला पैसे नहीं कमा रहा है, जबकि नीचे वाले पैसे कमा रहे हैं, और ऊपर वाला चाहे तो उससे भी फास्ट गति से पैसे कमा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं टारगेट की, किसी का बिजनेस 35,000 चला गया, 35,000 बिजनेस चला गया और टारगेट होता है 40,000 का, और वो अपना 40,000 का टारगेट नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि 31 तारीख को जिस दिन क्लोजिंग होती है वो अपना आराम से नींद लेता है और सो जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि नीचे से क्या बिजनेस आ रहा है। और जबकि मैं अगर महसूस करवाऊँ कि 35,000 का बिजनेस एक साइड से अगर आ रहा है, तो सेकंड लाइन से और अपना मिला के सिर्फ 5,000 का बिजनेस अगर निकाल लें तो 40,000 का टारगेट लग जाता है, और करीबन जितना वो सामान लेके आता है आरसीएम स्टोर से, उतने के करीब उसका पैसा वापसी आ जाता है। तो एक तरह से वो अपने सामान को फ्री कर सकता है। बात करें 70,000 के टारगेट की, मेरे ऐसे मित्र लोग हैं जिनके बिजनेस 55-60 हज़ार पहुंचे हुए हैं एक लाइन से, 55-60 हज़ार, और उसके बाद टारगेट है 70,000 का। और 55-60 होने के बाद भी इस बिजनेस को वो बिजनेस नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही आ रहा है, ये तो एम ही आ रहा है, जबकि इस पे एफर्ट लगा हुआ होता है। कुछ सारे लोग, कुछ एक लोग इसमें सीरियस होकर काम कर रहे हैं, इसीलिए तो बिजनेस आता है एक साइड से, कि वहाँ काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है लोगों का, तभी। और सेकंड लाइन में अगर 10-15 हज़ार का अगर बिजनेस निकाल लिया जाए तो 70,000 का टारगेट पकड़ा जाए, और 70,000 का टारगेट पे जो कमीशन बनेगा वो हो सकता है आप जो रोजमर्रा की चीज आरसीएम स्टोर से लेते हैं उससे भी ज्यादा का कमीशन बन जाए। ऐसे ही हमारे मित्र लोग हैं जिनका एक साइड से बिजनेस 80-80 हज़ार रुपये में बिजनेस आ रहा है, 80-80 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम एक साइड से, और वो सो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ
30-35 हज़ार का दूसरी लाइन से बिजनेस ला के 30-35 हज़ार का दूसरी लाइन से बिजनेस लाके और 1-15 का टारगेट पकड़ सकते हैं, जो कि इस बिजनेस में एक तरह से अगर 1-15 का टारगेट किसी का लग जाता है तो एक तरह से उसकी नींव भरी जाती है बिजनेस की, और वो आपकी नींव भरी जाएगी और ऐसी मजबूत नींव भरी जाएगी कि ये बिजनेस आपको आने वाली पीढ़ियों को एक सिक्योरिटी दे जाएगा कि आप रहें या ना रहें पर घर में पैसा आना नहीं रुकेगा। और 1-15 जो हिम्मत करके 1-15 का टारगेट अगर ले लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे कुछ लोग आपके नीचे बिजनेस करने वाले मिल चुके हैं, और दूसरों के काम करने से जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक लाइफ का कोई एंजॉयमेंट नहीं है और बड़ा पैसा भी नहीं आ सकता। तो ये शानदार कॉन्सेप्ट, ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट मैंने फिर एक बार बताता हूँ कि जितना इजी सांस लेना है उतना ही इजी ये बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को कोई नहीं कर पा रहा है या सफल नहीं हो पा रहा है तो वो जीवन में मुझे नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें आटा दाल नमक मिर्च मसाले खाने से, सबसे पहले तो एक चीज़ बिल्कुल फोकस करनी पड़ेगी कि हमेशा जीवन में बेचने वाला अमीर बनता है जी, खरीदने वाले अमीर नहीं बनते हैं। खरीदने वाले के तो पैसे जाते हैं, जिसने बेचा है पैसा उसी ने कमाया है। तो एक तो अपने अंदर से ये झिझक को निकालना पड़ेगा कि हम आटा दाल नमक मिर्च मसाले का कारोबार कर रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा कारोबार है। जब तक पृथ्वी पे जीवन रहेगा तब तक ये कारोबार बंद नहीं हो सकता है। जब तक मनुष्य रहेगा वो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको खरीदता रहेगा और ये बिजनेस चलता रहेगा। हम भला कर सकते हैं, हम थैंक कह सकते हैं श्रीमान टीसी छाबड़ा जी का, जिन्होंने ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट, नहीं तो पैसे हमारे आज भी जा रहे थे, हमारे पिताजी गए, हमारे दादाजी गए, हमारे जाने लग रहे थे, कभी चवन्नी कमाने का मौका नहीं मिला। पर यहाँ इस सिस्टम में आने के बाद क्या अच्छा क्या बुरा भूल जाओ। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट अगर हमारे घर में आते हैं तो सबसे पहले तो उनका वैसे ही धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने ये इस कलयुग में या इस ऐसे ट्रेडिशनल मार्केट में जहाँ नकली का इतना प्रचार है, ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। दूसरी बात, उन पूंजीपतियों तक, वो जो चंद पूंजीपति पैसा कमाते हैं, वो पैसा कमाने का एक रास्ता दिया जा रहा है कि भाई आपकी इच्छा है। वो पूंजीपति जब अमीर हो सकते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, बंगले हैं उनके पास, विदेशों तक प्रॉपर्टी है और उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। यहाँ बिना एक चवन्नी लगाए हुए वो जो पूंजीपति पैसा, बिचौलिए जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा कमाने का सुनहरा अवसर आपको दिया हुआ है। तो इस अवसर का फायदा उठाएं। जो हमारे नए साथी ज्वाइन करे हैं, सबसे पहला टारगेट 5000 का है, तो अपने 5000 के टारगेट पे भी फोकस करो, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ेंगे जब भी 10वीं सीढ़ी मिलेगी। तो 5000 का टारगेट भी हमने नहीं छोड़ना, चाहे भले ही 100 रुपये आए, पर अपना टारगेट पकड़ो। नेक्स्ट टारगेट 10,000 का है, अपना टारगेट लेना है। 20,000 का है, लेना है। 40,000 का है, लेना है। 70,000 का है, लेना है। 1,15,000 का है, लेना है। 1,70,000 का है, लेना है। 2,60,000 का है, लेना है। और 3,50,000 का है तो लेना है। अपने टारगेट को अगर आप लेते रहेंगे तो इस बिजनेस में सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ लाइफ को जीना सिखाया जाता है, काटना नहीं तो 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार में लोग जीवन को काट रहे हैं और वो बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि हमारा दायरा बन जाता है, एक दायरा बन जाता है कि यही जीवन है, जबकि इस से हटके भी जीवन है। अगर अमीरी की तरफ जाना है तो इस आज के इस सिस्टम में, आज के इस दिनचर्या में आरसीएम सिस्टम से बढ़िया कोई भी सिस्टम है नहीं है एक मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी
कि अपने अगर आज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अपनी अपनी अपलाइनों को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और अपने टारगेटों को मत छोड़ो और पैसा कमाओ और भरपूर पैसा कमाओ। और कल को कई और लोग ही काम करेंगे और पैसा आपके घर में आएगा। इससे बढ़िया जीवन नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आज के इस आपने जो समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे ऐसे ही कुछ बेहतरीन जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।